जगु पे खन तुम देख निहारे, अबिधि हरि शंभु नचावन हारे। तेउ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानी न हारा। देखिए, सदगुरु कबीर साहब के बानी पर सबको दुख लगता है, लेकिन रामायण में कह रहे हैं गोस्वामी तुलसी साहब जी कि राम को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाए हैं वो राम। अब उस राम को कौन है यही आप लोग को पता नहीं, वो राम हैं आखिर कौन। जिस दिन उस राम तत्व को आप जान जाइएगा तो फिर सारे देवता देवी को भुला जाइएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तो अपने पिताजी को नहीं जान पाए, तो परमात्मा कहाँ जान पाएंगे। और यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश को ही भगवान मान करके पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश काल निरंजन ब्रह्म जो अपने पिता को नाम नहीं जान पाए, तो परमात्मा कहाँ जानेंगे। और कहते हैं कि वो जो चेतन आत्मा राम है वो सबको नचा रहे हैं। कि राम तत्व को जानिए कि राम, ये सच्चाई है, यही बात है कि राम किसे कहते हैं। तो जो जैसे मान लिया कि आप कोई वेद लिखे, तो वेद किसके माध्यम से लिखे, आप या हम जो बोल रहे हैं ये के बोला रहे हैं। आंख नाक कान मुंह से देख रहे थे, कौन दिखा रहे हैं। तो इसी चीज को समझना है कि जो हम कोई दिखा रहे हैं, बुला रहे हैं, सुना रहे हैं, परिवार में जीने का रास्ता सिखा रहे हैं, वही चेतन आत्मा राम परमात्मा है। तो वो राम का कोई रूप नहीं है। वो परमात्मा के राम के आंख कान नाक मुंह जीव नहीं है, शरीर नहीं है, पैर नहीं है, हाथ गोड़ नहीं है। तो जो परम तत्परमात्मा राम के जब हाथ गोड़ नाक मुंह नहीं है, तो फिर मूर्ति किसका बना दिए। अयोध्या में जो मूर्ति किसका बना दिए, तो ये भरम है। क्योंकि ईश्वर का, परमात्मा का हाथ पैर गोड़ नहीं होता है, नाक मुंह कान नहीं होता, लेकिन सब जगह वो जा रहे हैं, सब चीज देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये परम तत् परमात्मा आपके भीतर में वो बैठे हुए हैं, वो बाहर में नहीं है। और उन्हीं कृपा से आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, नौकरी चाकरी प्राप्त कर रहे हैं। और वही चेतन आत्मा राम जब निकल जाता है शरीर से, तो गांव घर के 50 आदमी चिल्ला कहता है कि राम नाम सत्य है। कौन सत्य है पता चल गया। यही बात सदगुरु कबीर साहब आप लोग को बताना चाहते हैं। तो आप लोग ब्रह्मा विष्णु महेश देवता देवी मंदिर के पूजा पाठ में फंसे में लगे हुए। वो हमारे पूर्वज हैं, वो हमारे दादा दादी परिवार हैं। वो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश जितना भी देवता देवी हो गए, जैसे हम लोग के दादा दादी परदादा मर गए, तो हमारे पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, सम्मानीय हैं, उनको सम्मान करेंगे। लेकिन उनके सामने जाके अगर हम अगरबत्ती धूपबत्ती दिखाएंगे और कहेंगे हमको सुख शांति दे दीजिए, नौकरी चाकरी दे दीजिए, तो ये भरम है, इसी का नाम है भरम। तो देवता देवी साधु संत महात्मा को बेटा बेटी पति पत्नी नहीं देंगे। अगर किसी के दिमाग में है ये बात कि पूजा पाठ करने से बाल बच्चा धन दौलत नौकरी चाकरी हो जाता है, तो ये भरम है। आप सत्संग में आइएगा, गुरु के शरण में आइएगा, तो उससे आपको सुख शांति मोक्ष मुक्ति मिलेगा। उक्ति बताएंगे गुरुदेव, संत लोग माता मोक्ष मुक्ति सुख शांति का उक्ति बताएंगे। और वो युक्ति आपको स्वयं करना पड़ेगा, वो दूसरा कोई करेगा नहीं। तो वो परम तत्परमात्मा के जो भी इंसान अगर पूजा पाठ व्रत करना चाहते हैं, तो वो आपको ध्यान साधना से ही करना पड़ेगा। वो जग तप मंदिर पूजा पाठ करने से नहीं होगा। क्योंकि वही गोस्वामी तो कहने की गौ गौ चर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। गौ मन होता है इंद्र, ये परमात्मा सत, गौ मन इंद्रियां, और भीतर में चेतन आत्मा सत परमात्मा बैठे हुए हैं। तो अगर भीतर में परमात्मा नहीं रहेंगे, तो आपका आंख नाक कान मुंह जीभ त्वचा कुछ करेगा काम नहीं करेगा। अब यही चेतनात्मा राम निकले तो हाथ आंख गोड़ रहता है, लेकिन कोई काम नहीं करता, वो आग में जाके जला देता है। तो इस चेतन आत्मा राम को कह रहे हैं गोस्वामी तुलसी साहब रामायण में कि जितना आंख से बाहर देखते हैं, कान से बाहर सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, सूंघते हैं, ये सब शरीर से कार्य करते हैं, वो सब माया है। और मन ही माया है, मन ही माया है, माया ही मन है। यही मन माया में पूरा संसार समायल है। और परमात्मा को आप लोग प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो परम तत्परमात्मा हजारों में कोई एक आदमी को प्राप्त करेगा, करोड़ों में कोई वो प्राप्त करेगा, करोड़ों में एगो ज्ञानियों में वो ज्ञानी होगा, करोड़ों वैराग्यों में एगो वैराग होगा, करोड़ों इंसान में एगो विषय वासना को छोड़ करके वो विषय से मुक्त होगा। तो ये गोस्वामी तुलसी साहब हों, चाहे श्री कृष्ण भगवान हों, चाहे सदगुरु कबीर साहब हों, ये सब बता दिए हैं
कि दुःख लेने की बात नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं, करोड़ों में कोई एगो भक्ति करेगा। सत्संग में जाएगा, पूजा-पाठ में करेगा, लेकिन मोक्ष, मुक्ति, सुख, शांति, ज्ञानियों में ज्ञानी कोई एक होगा। इसमें साधु-संत को इतना हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि हम सबको पूरा हिंदुस्तान को सुधार देंगे। जब परमात्मा नहीं सुधार सके, तो ये साधु-संत महात्मा ये संसार में क्या सुधारेंगे? हाँ, साधु-संत महात्मा ज्ञान, बुद्धि, सुख, शांति, मोक्ष का युक्ति बताते हैं। अब उस पर इंसान कितना चलते हैं, पालन करते हैं, ये मनुष्य पर डिपेंड है। तो गौ गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई। तो वो परमात्मा कह रहे हैं कि आँख से बाहर से जितना कार्य करते देखते हैं, मंदिर है, पूजा पाठ, वो सब माया है। तो ये बाहर का मन को हटा करके आप आत्मा से परमात्मा को देखिए, आत्मा के आँख के द्वारा परमात्मा को देखिए। तो मन को बात मानना चाहिए आत्मा के और आत्मा को बात मानना चाहिए परमात्मा के। लेकिन यहाँ हो रहा है क्या कि आत्मा परमात्मा की बात नहीं मान रहा है और मन है जो आत्मा की बात नहीं मान रहा है। इसलिए आदमी मोक्ष, मुक्ति, सुख, शांति प्राप्त नहीं कर रहा है और 84 की धारा में जा रहा है। इसलिए परमात्मा का कोई रूप चेहरा नहीं है, तो उनका मंदिर पूजा-पाठ कहाँ से कीजिएगा? हैं? बिनु पद चलहु सुनहु बिनु काना, करे बिनु करम करहु विधि नाना। ये कबीर साहब आप लोग कहते हैं कि परमात्मा निरंकार नज़र नहीं आते तो उनको निंदा शिकायत करते हैं। लेकिन ये गोस्वामी तुलसी साहब कह रहे हैं रामायण में। ईश्वर परमात्मा का हाथ, गोड़, आँख, नाक, कान, मुँह नहीं है, लेकिन सब जगह वो जा रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो धरती पर जो मनुष्य हैं, पूरे वर्ल्ड में कहाँ नहीं है? सब आँख से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं। धरती का सुई का नोक भी जगह खाली नहीं है, जहाँ पर ईश्वर परमात्मा नहीं है, सब जगह वो है। लेकिन मनुष्य को भ्रम है। ये लोग फसैले हैं, जैसे आप एगो ज़मीन आप बेचिए, एगो ज़मीन बेचने वाला रहे, वो ज़मीन लेने वाला रहे। अब बीच में कोई दलाल घुस गया। तो एक ज़मीन बेचने वाला है, एगो लेने वाला है, तो जो बेचेगा उसको उतना पैसा मिल जाएगा और जो देगा वो ज़मीन वाला को उतना पैसा मिल जाएगा। रेट भी कम रहेगा और बेचने वाला को रेट भी पूरा मिल जाएगा। लेकिन बीच में अगर वो दलाल आ गया ज़मीन वाला में, बेचने वाला में और लेने वाला में, तो 2 लाख दाम बढ़ा देगा और लेने वाला को 2 लाख कमा देगा और बीच में 2 लाख वो दलाल कमा लेगा। ठीक उसी प्रकार है धर्म में, भगत के बीच में और परमात्मा के बीच में एक दलाल है जिसका पंडित नाम है। वो पंडित अपना पेट भरने के लिए, रोटी सेकने के लिए ये मनुष्य को दलाली बन कर के पैसा बीच में खा लेता है अपना परिवार को चलाने के लिए और ये मनुष्य को धोखे में डाल देता है जो मोक्ष मुक्ति प्राप्त नहीं होता है। तो इस दलाल से बचना पड़ेगा। दलाल से नहीं बचेगा, दलाल जैसे कोई संत हम लोग हैं, साधु अगर हम भी अगर आपको मोक्ष मुक्ति उक्ति का बात नहीं बताते हैं, तो हम भी दलाले हैं कि धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर, साधु महात्मा के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। तो ये साधु हो, चाहे पंडित हो, चाहे ब्राह्मण हो, वो सब मने ठगते हैं धर्म के नाम पर। क्योंकि ब्राह्मण वही होते हैं जो ब्रह्म ज्ञान को जानते हैं। हैं? तो ये जब परमात्मा से ही सब एक ही परमात्मा के हम लोग संतान हैं। सारे धरती पर जितना भी इंसान है, जीव हैं, जंतु हैं, सब एक ही परमात्मा का जन्मे हुए हैं। तो फिर ये जात पात कहाँ से आ गया? सब एक ही रक्त बीज से जन्मे हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि शूद्र आया है पैर से या पंडित आया है माँ के ओनी से गर्भ से दूध पी के बड़ा हुआ या ब्राह्मण के शरीर में खून है और शूद्र जिसको कहते हैं उसको में पानी है, ऐसा तो है नहीं। ऐसा तो नहीं कि ब्राह्मण में लाल है खून और शूद्र में हरियर है चाहे पियर है। तो ये सब भ्रम है। इसी का सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये सब भ्रम के हिंडोला से निकलिए, खुद ब्रह्म बनिए, खुद ब्राह्मण बनिए, खुद पंडित बनिए, ज्ञानी बनिए, ज्ञान में, बुद्धि में, संयम में, नियम में, तो उसको प्रज्ञा, पंडित, साधु, संत, महात्मा कहा जाता है। लेकिन धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर, भगवान के नाम पर इंसान को ठग लेना, ये उचित नहीं है। तो ये गलत चीज़ है। इसलिए शंकर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं समझ सके परमात्मा को और उसी को आप लोग भगवान मान लिए हैं। ये गोस्वामी तुलसी साहब कह रहे हैं उन्हीं पर फांसी लगाना है चाहे केस करना है कीजिए। ये हम नहीं कह रहे हैं। ये आपको माने अयोध्या कांड में 126 दोहा संख्या में देखिएगा कि जग उपेखन तुम देखन हारा अब विधि हरि शंभु न चामन हारा। तो कोई न जाने जानहु मरम तुम्हारा और तुम ही को जानिन हारा। तो वो करोड़ों में कोई वो राम तत्व को जानेगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी न चाहे राम और अब ब्रह्मा विष्णु महेश का आप लोग भगवान मान लिए हैं। तो कैसे सुख शांति मोक्ष मुक्ति मिलेगा? तो असली परमात्मा तक पहुंचिए। ये असली परमात्मा के नाम पर नकली परमात्मा को मत परमात्मा मान लीजिए। समझे कि नहीं? जैसे कपड़ा भी लेते हैं
तो खींच के ठोक ठेठा के लेते हैं कि ओरिजिनल है कि नकली है। झींगी भिंडी भी 150 का चीज़ लेते हैं तो माने भिंडी के टूसा तोड़ करके नोक देते हैं, खिंचा है कि ज्वाल है, टमाटर बढ़िया है कि नहीं है, खीरा, तरबूज, अरोर-परोर, आइटा, बालू, छड़, सीमेंट सब देख कर के लेते हैं। यहाँ तक कि शादी-ब्याह भी करते हैं तो 50-100 गो लड़का-लड़की को देख कर के रिश्ता तय करते हैं कि ओरिजिनल मिलना चाहिए लड़का और लड़की, नकली डुप्लीकेट नहीं मिलना चाहिए। तो ये सारा चीज़ मनुष्य को ओरिजिनल चाहिए, तो ये परमात्मा आप लोग नकली क्यों पीछे पड़ रहे हैं? आप लोग परमात्मा को ओरिजिनल क्यों नहीं प्राप्त करते हैं? तो ओरिजिनल परमात्मा को प्राप्त कीजिए। सदगुरु कबीर साहब भगवान का विरोधी नहीं है, ईश्वर का विरोधी नहीं है, परमात्मा का विरोधी नहीं है। वो ईश्वर परमात्मा के नाम पर जो आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड करते हैं, जो भगत को ठगते हैं, उनका विरोधी हैं। परमात्मा के क्यों विरोधी होंगे कबीर साहब या संत महात्मा? क्या परमात्मा हमारा बैंगन तोड़ लिए हैं? कि मुरई कबार लिए हैं? कि कोई चोरी डकैती के लिए? हमरा कुछ बिगाड़े नहीं हैं, तो हम लोग क्यों परमात्मा के विरोध होंगे? या सदगुरु कबीर साहब क्यों विरोध होंगे? लेकिन सत्य बात को बताने में आपको लगता है कि विरोध करता है, तो ये गलत है, भ्रम है। इसी भ्रम से, चूँकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नहीं समझ सके परमात्मा को और उसी को आप भगवान मान लिए, इसी का नाम भ्रम है। जानिए राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा। ये जुगों-जुगों साधु संत महात्मा कह रहे हैं और कबीर साहब तो कह रहे हैं, तो उनको तो लाठी से मारने सब दौड़ता है। गोस्वामी साहब नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी तो ब्राह्मण थे, ब्रह्म ज्ञान को जानते थे। तो वो ब्राह्मण थे, ब्रह्म ज्ञान को जानते थे। जो ब्रह्म ज्ञान को जानते हैं वही ब्राह्मण होते हैं। और हमारे देश में नारी को सम्मान कीजिए, नारी को अपमान मत कीजिए। जी, अगर नारी नहीं होते तो आज रामायण नहीं लिखाता। गोस्वामी तुलसी साहब रामायण नहीं लिखते। तो ये रत्नावली के कारण आज रामायण लिखाया और रामायण सब दिखावल गया, तो सब आदमी कुछ भजन भक्ति सत्संग कर रहे हैं, उसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अगर मीरा भी देखिए या कृष्ण, सब नारी को माने बिन नारी नहीं रहेगा तो ये संसार चलेगा। और नारी ही पुरुष का माने उजागर कर देते हैं। इसलिए नारी को सम्मान कीजिए, अपमान मत कीजिए। साधु संत महात्मा ज्ञान बुद्धि विवेक का बात कीजिए, तो उसमें साधु संत का भी उद्धार होगा और भगत का भी उद्धार होगा। तो सत्य वाणी बोलिएगा, तो जिनमें माता बहन में कुछ गलत होगा तो अपना सुधार करके उद्धार कर लेंगे। लेकिन उनको डायरेक्ट लाठी मारने की जरूरत नहीं कि आप गलत हैं, जैसे उसे करते हैं। नारी के ऊपर गलत अक्षर लगाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे देखिए ब्रह्मा के ही पुत्र थे, औरस पुत्र दत्तात्रेय, तो उनको भी नारियां ही आध्यात्मिक ज्ञान दिए। गोस्वामी तुलसा को पत्नी उनको महान बनाया और दत्तात्रेय को भी जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको आत्मा को समझे, वो ज्ञान देने वाला भी नारिये हैं। गाँव के, घर के, समाज के एक नारी दिए थे दत्तात्रेय के आध्यात्मिक ज्ञान। तो आध्यात्मिक का मतलब होता है कि बाहर मन मोड़ करके अपने आत्मा में लीन हो जाना, आध्यात्मिक कहते हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं, राम भी कहते हैं, कृष्ण सब कहते हैं। लेकिन जो बीच में आपको धर्म के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर जो ठग रहा है, उससे जब तक आप नहीं बचिएगा, तब तक आपका आत्मा बच नहीं सकता है। विषय वासना से, मोक्ष मुक्ति से नहीं बच सकता है। ये आत्मा को निकालिए कूड़ा करकट में से और आत्मा को परमात्मा को सौंपिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। ऐसे संभव नहीं है। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।